दोस्तों, लेट्स टॉक की एक और सीरीज़ के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। आज ये जो हमने लेट्स टॉक की सीरीज़ में एक उर्दू वर्जन डाला है, उसकी वजह ये है कि हमारी बोली के लोग जो कि इंडो पाक, बांग्लादेश और इस साइड पे रहते हैं, जहाँ पे जिनको हम देसी भाई बहन कहते हैं, तो आजकल के पैंडेमिक के दौर के अंदर हो क्या रहा है कि बहुत से लोगों की या तो अर्निंग पोटेंशियल कम हो जाता है या उनकी जॉब्स के ऊपर कोई थ्रेट आ जाता है, कभी सैलरीज में डिले हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि यार अगर ऐसा कोई इंसिडेंस आपके साथ होता है तो आपको करना क्या चाहिए, वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मुझे किसी बंदे ने अप्रोच किया कि उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया है तो अभी मैं क्या करूं, मैं किस तरह बिहेव करूं, मुझे तो डिप्रेशन हो गया है। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्तों, आप एक बात याद रखो कि आप अकेले इस दुनिया में नहीं हो जिसके साथ ऐसा वाक़या होता है। तो अपने आप को सबसे पहले तो इतना इम्पोर्टेंस देना छोड़ दो कि भाई आप एक यूनिक आदमी हो, क्योंकि डिप्रेशन होता क्यों है कि दूसरे बंदे की नौकरी लगी हुई है, मेरी चली गई है। तो सबसे पहले तो आप एक ज़हन में रख लें कि यू आर नॉट स्पेशल। आप दुनिया के करोड़ों लोगों में से एक लोग हैं जिनके साथ करोड़ों टाइम शायद ऐसा हो गया हो, लेकिन चूंकि आपके साथ पहली दफ़ा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही हुआ है। तो सबसे पहले तो अपने आप को काम रखें, अपने आप को एक अच्छी सी गहरी सांस लें और सोचें कि आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके बीवी बच्चे आपके साथ हैं। अगर आप कवारे भी हैं तो बहन भाई होंगे, कोई ना कोई तो होगा जिसके लिए बंदा जीता है। और दूसरी बात ये होती है कि गहरी सांस लेने के बाद एक चीज़ सोचें कि जब तक आपकी सांसें चल रही हैं आपके पास अर्निंग पोटेंशियल आएगा ही आएगा। सिर्फ थोड़ा सा डायमेंशन चेंज करना पड़ता है, या फिर ऊपर वाला जिसके अंदर भी आप बिलीव रखते हो, जो भी आपका अकीदा है, उसके अंदर ये होता है कि ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ रखी होती है। हम थोड़े से ढीठ हो जाते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही होती हैं, हम लगे रहते हैं यार जॉब में से सैलरी मिल रही है ना, तो मुझे क्या ज़रूरत है यहाँ से निकलने की। तो बाज़ औक़ात कुदरत आपको फोर्स करती है कि आपकी नौकरी निकल जाए। तो फिर आप सोचें कि एक जापानीज़ की टेक्निक है जिसको इकिगाई कहते हैं। तो इकिगाई के अंदर आप पहले सोचें यार आप क्या बहुत अच्छा काम जानते हैं, आपको किस काम करने में मज़ा आता है। हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी हो कि आप बहुत अच्छे कुक हैं, खाना पकाना बहुत अच्छा जानते हैं, तो आप उसको यूट्यूब पे भी चैनल को लॉन्च कर सकते हैं, लोगों को खाना भी खिला सकते हैं, अपनी स्किल को पॉलिश करके पैसा भी कमा सकते हैं। या आपको आईटी फील्ड के अंदर बहुत सी नॉलेज है तो आप वो नॉलेज को यूज़ करके अपना ब्लॉग बना सकते हैं, सोशल मीडिया पे ये कर सकते हैं। आपकी फैमिली आपकी हेल्प करके आप बहुत से अपने ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, सिर्फ जीने का ढंग थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। पहले आप जो इस हिसाब से एक्सपेंसेस करते थे फिक्स्ड इनकम के हिसाब से, उसको थोड़ा सा कम कर लें, और कम उधर करें जिधर ज़रूरत है। इंश्योरेंस और बच्चों की एजुकेशन के ऊपर पैसे कम करने से नुकसान ज़्यादा होगा, तो खर्चे वहाँ पे कम करें, जैसे शॉपिंग, अननेसेसरी शॉपिंग। जो चीज़ आपको 5 रुपए की मिलती है और आपको 50,000 की भी मिलती है, तो ब्रांड कॉन्शियसनेस होना कम कर दें। ठीक है, जो काम से काम चल सकता है, जो अर्जेंट नीड है, पहले उसको करें। ऑनलाइन में अगर आपको 30-40 दिरहम बचते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लें। ज़रूरी तो नहीं है कि आपने पेट्रोल खर्च करके जाना है और उधर करना है, लेकिन बच्चों की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस आपके लिए बहुत बड़ा सहारा है। अगर आपको कुछ हो जाता है या कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो फिर आपको अपनी सेविंग में से पैसे शेल आउट नहीं करने पड़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आएँ, बट सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ये है कि आप इंसान हैं। डिप्रेशन हमको भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। लेकिन एक चीज़ फिर याद रखनी पड़ेगी कि ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ेगा तो आपको ही पैसे खर्च करके दवाई लेनी पड़ेगी, कोई आपको फ्री में तो दवाई देगा नहीं। ठीक है, तो इसमें ये नहीं होता है कि आप दुबई में हैं तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, या आप अमेरिका में हैं तो आप हमेशा ही इस तरह रहेंगे, आप कनाडा में हैं जी आपके साथ कभी कुछ नहीं होगा। तो सर्कमस्टेंसेस चेंज होते रहते हैं। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि अपने रिस्क असेसमेंट करके रखें, अपनी एक्स्ट्रा इनकम बना के रखें, कुछ ऐसे स्किल सीखें जो आपको अगर नौकरी नहीं रहती है तो आपको टीचिंग करने में, आपको कुछ अपना वो हुनर दिखा के बेचने में मदद मिल सके। तो ये आज का टॉपिक था और हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को छोटे छोटे वीडियोस के साथ, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत कीमती है। और अगर मेरे बहन भाई जिनको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए है, और ये सीरीज़ में होता ही रहेगा, बट अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में भेज दें।
मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे सकूँ जितनी मुझे खुदा ने नॉलेज दी हुई है उसके हिसाब से, बिकॉज़ हर एक की नॉलेज की एक कैपेसिटी, एक लिमिट होती है। तो डेफिनेटली मैं अपने हिसाब से आपको अपने बेस्टर इंटरेस्ट के अंदर भेजूँगा। तो मैं फिर अभी आपसे इजाज़त लेता हूँ और होपफुली टू सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।